Hello dear students, in this video lecture we are going to solve exercise 38 of chapter 9 multiplication and division of fractions. न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5th का ये 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 38 है जिसे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि डेसिमल है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी वर्ड प्रॉब्लम है 1 to 12 ये सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/4 kg ऑफ शुगर इज रुपीज 106 and 3/5 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो जब भी आपको मैनी की वैल्यू दी हो, मतलब बहुत सारे केजी देखिए यहाँ पे, देखिएगा आप समझिएगा, यहाँ पे जब मैनी की वैल्यू दी हो और 1 का पूछा जाए तो हमेशा डिवीजन होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि 1 की वैल्यू दी रहती थी और मैनी की वैल्यू मतलब ज्यादा की वैल्यू पूछा करता था तो मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर बहुत सारे की वैल्यू दी है, यानी कि 3 and 1/4 kg शुगर का क्या कॉस्ट है वो दिया है, 1 kg का पूछा है, यानी कम का पूछा है, कम का कॉस्ट क्या होगा, कम ही होगा, तो यहाँ पे डिवीजन होगा। आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 and 1/4 kg ऑफ शुगर दिया हुआ है रुपीज 106 and 3/5। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, यानी ज्यादा केजी शुगर का कॉस्ट दिया है और 1 kg का निकालना है, तो डिवीजन करेंगे। आंसर क्या आएगा, ये भी रुपीज में आएगा, कॉस्ट क्या आती है रुपीज में ही आएगी, तो रुपीज और किसका डिवीजन करेंगे 106 3/5 को डिवाइड करेंगे 3 1/4 से। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो ये रुपीज में जो आंसर हमारा आएगा। तो आइए इसको डिवीजन करते हैं, यानी कि ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का ही एक क्वेश्चन हुआ वर्ड प्रॉब्लम में। यहाँ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस का डिवीजन करने का रूल हमें मालूम है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये सब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो 106 3/5 को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, तो 106 इंटू 5 और जो भी आया उसमें +3 ऐड किया तो 533/5 और ऐसे 3 4 जा 12 और ये 1 प्लस किया 1 को तो 13/4। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में मालूम है जो डिविडेंड होता है उसे एज इट इज लिख दिया जाता है, डिवीजन ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो भी डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 13/4 की जगह 4/13। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कन्वर्ट करना, इंटरचेंज कर देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में, तो वो दिए हुए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है तो 533 और 13 दोनों का ही एचसीएफ क्या है 13, दोनों 13 की टेबल में आते हैं, 13 वजह 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 41 आएगा। अब देखिए और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्योंकि और कोई एचसीएफ नहीं है। तो अब कैसे हम करते हैं सॉल्व, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आती है 164/5 रुपीज में। अब कोई भी आंसर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड में, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे 164 को तो क्वोशंट आएगा 32, रिमाइंडर बचेगा 4 और ये 5 रुपीज 32 and 4/5। ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, यही हमसे पूछा गया था। तो स्टेटमेंट हम बना के इसका आंसर लिखेंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज रुपीज 32 and 4/5। जब भी आप से 1 की वैल्यू पूछेगा कोई भी क्वांटिटी की तो आपको यहाँ पे और मैनी की वैल्यू दी रहेगी तो आपको हमेशा डिवीजन ही करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 145 and 1/5 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखिए 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट दिया है और 1 लीटर का पूछा गया, तो जब भी मैनी का दिया हो ज्यादा का बहुतों का और 1 का पूछा गया हो तो आपको डिवीजन करना है, यानी कि इस क्वांटिटी को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना है तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट निकल आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल दिया हुआ है रुपीज 145 and 1/5। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या होगा, कितने रुपीज में होगा, तो रुपए का साइन बनाएंगे और किसको, इस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 145 and 1/5 को डिवाइड कर देंगे 2 3/4 से। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शंस का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का एग्जांपल है।
अब यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 145 5 जा और प्लस 1 करेंगे ऐसे ही। तो आइए इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 726/5 डिवाइडेड बाय 11/4 आ गया। अब हमें मालूम है डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। तो जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख लिया जाता है, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स, रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। 4/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा इस डिवीजन का। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 1 जा 11, और 11 से जब डिवाइड करेंगे 726 को तो 66 आएगा। अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहां पर 66 4 जा 264/5 ये आ गया। अब रुपीज जो कॉस्ट आया है ये आया है इम्प्रॉपर में, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 264 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। क्वोशिएंट आएगा यहाँ पे 52, रिमाइंडर बचेगा 4 और ये 5। तो 1 लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट है रुपीज 52 एंड 4/5, इतना रुपए 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है। ये स्टेटमेंट बना के हम लिख लेंगे। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 52 एंड 4/5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A bag of salt weighs 2 and 1/4 kg. If 40.5 kg of salt is to be put in such bags, how many bags will be required? तो देखिए एक बैग में कितना साल्ट आ पाता है 2 and 1/4 kg, और हमें कितना साल्ट पुट करना है 14 and 1/2 या 40 and 1/2 kg। तो 2 and 1/4 kg साल्ट के लिए एक बैग लग रहा है। तो 40 and 1/2 kg साल्ट के लिए कितना बैग लगेगा, तो इस टोटल साल्ट को 1 बैग में जितना साल्ट आता है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। टोटल क्वांटिटी ऑफ साल्ट दिया है 40 and 1/2 kg, 40.5 kg। एक बैग में कितना साल्ट आता है, साल्ट इन 1 बैग इक्वल टू 2 and 1/4 kg। तो बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 40.5 kg ऑफ साल्ट। तो इसके लिए कितना बैग लगेगा, तो टोटल जो क्वांटिटी है उसको एक बैग में जितना भी साल्ट आता है उससे डिवाइड कर देना है, यानी 40.5 डिवाइडेड बाय 2 and 1/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद डिविडेंड को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, और यहां पर इसका डिवाइजर का रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 9 और 2 आता है यहां पर, मतलब 9 into 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 18। तो कितने बैग्स लगने वाले हैं, 18 बैग्स। तो इसका स्टेटमेंट बना के हम लोग लिख लेंगे। हेंस 18 बैग्स विल बी रिक्वायर्ड। तो 40.5 kg ऑफ सॉल्ट को रखने के लिए हमें 18 बैग्स की जरूरत होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 14 tins hold 170.5 liters of oil. How much oil is there in 1 tin? अगर 14 टिन्स की बात करें यानी ज्यादा टिन है तो ऑयल आता है 178.5 लीटर ऑफ ऑयल। अगर ऑयल कम, टिन कम है, यानी कि अगर एक ही टिन की बात करें तो 14 के लिए दिया हुआ है और 1 के लिए निकालना है। तो मैंने कहा था कि अगर मैनी के लिए दिया है और 1 के लिए फाइंड करना है तो डिवीजन करते हैं। तो 178.5 लीटर को डिवाइड करेंगे 14 से, जो वैल्यू आएगी उतने लीटर ऑयल इज इन 1 टिन। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ऑयल इन 14 टिन्स इक्वल टू है 178.5 लीटर्स। सो ऑयल इन 1 टिन, एक टिन में कितना ऑयल आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 14 से। टोटल ऑयल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टिन से, तो 178.5 डिवाइडेड बाय 14, और आंसर क्या आएगा, वैल्यू किसमें आएगी, लीटर में। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है 170, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे यहां पर, तो यहां हमें मिलेगा 357 अपॉन
2 डिवाइडेड बाय 14। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को या हमने कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर में, और फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, और जो भी डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर 357 और 14 दोनों ही 7 से डिविजिबल है यहाँ पर, तो 7 से डिवाइड करने पे 14 को 2 आया और 357 को डिवाइड किया तो 51 आया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 51 1 जा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 2 जा 4, यानी कि 51/4 लीटर्स आया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 51/4, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, तो 51 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्वोशिएंट आएगा 12, रिमाइंडर आएगा 3 और डिवाइजर 4 था, यानी 12 and 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल इज इन 1 टिन। एक टिन में इतना लीटर ऑयल आने वाला है। तो आइए इसका स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। देयर इज 12 and 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल इन 1 टिन। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। If a car travels 283.5 kilometer in 4 2/3 hours, how far does it go in 1 hour? अगर एक कार जो है 4 and 2/3 hours का टाइम लेती है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेती है, 283.5 किलोमीटर। तो 1 आवर में वो कितना ट्रेवल करेगी? तो क्लियर है कि ज्यादा आवर है तो ज्यादा और कम आवर है तो कम ट्रेवल करेगी। तो 1 आवर के लिए जब भी कहा जाए तो आपको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बहुत सारे आवर्स के लिए दिया है, मैनी आवर्स के लिए दिया है, 1 आवर के लिए निकालना है, तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कार ट्रेवल्स इन 4 and 2/3 आवर्स। 4 and 2/3 आवर्स में कितना कार ट्रेवल करती है, 283.5 किलोमीटर। कार ट्रेवल्स इन 1 आवर, 283.5 डिवाइडेड बाय 4 and 2/3। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में, तो 283 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 567/2 आएगा, और ऐसे यहां पर 14/3 आएगा। अब ये किलोमीटर में आएगा, 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है ये वैल्यू किलोमीटर में आएगी। अब हम यहां देख रहे हैं फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो इसका रूल यही है कि जो डिविडेंड है उसको एज इट इज लिख दिया जाए, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो भी डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिख दें, यानी 14/3 की जगह 3/14 लिख देते हैं। 567 और 14 दोनों ही 7 डिविजिबल हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 81 जा 567। अब न्यूमरेटर, अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहां पर देखिए। अब तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 81 × 3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इतने किलोमीटर। सॉल्व किया तो 243/4 किलोमीटर आया। अब ये क्वांटिटी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसलिए इसको फाइनल आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो 243 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 60 आया, रिमाइंडर 3 आया, डिवाइजर 4 था, यानी कि 1 आवर में वो 60 and 3/4 किलोमीटर कार जाएगी। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हमने इसका आंसर बनाया कि हेंस कार गोज 60 and 3/4 किलोमीटर इन 1 आवर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइस इज कंटेन इन 35 बैग्स। 35 बैग्स है, उसमें जो राइस आता है उसका वेट कितना है, 367.5 kg। तो 1 बैग में कितना राइस होगा, राइस इज कंटेन इन 1 बैग, तो 367.5 को डिवाइड कर देना है 35 से, तो जो वैल्यू आएगी उतना केजी राइस बैग में होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस मिक्स को कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर में, 35 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, ये वैल्यू केजी में आएगी। अब 735/2 का एज लिख दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल 1/35 कर दिया। 35 और 7 and 35 का एचसीएफ 35 है, दोनों 35 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 35 1 आ गया, यहाँ पर इसको 35 से डिवाइड किया तो 21 आया। इसको सॉल्व करते हैं तो 21/2 kg आता है, जो कि इम्प्रॉपर में है, इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10.5 kg आ गया। यानी एक बैग में जो राइस है वो 10.5 kg आता है, यानी एक बैग का वेट कितना हुआ, 10.5 kg। तो आंसर बना के लिखेंगे हेंस ईच बैग वेज 10.5 kg। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची कट्स 54 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस। एक क्लॉथ है 54 मीटर का, जिसे सूची जो है पीसेस में कट कर लेती है।
ईच ऑफ लेंथ 3 and 3/8 मीटर्स, और हर पीस का लेंथ कितना होता है 3 and 3/8 मीटर्स। हाउ मेनी पीसेस डज सी गेट, तो अगर वो 54 मीटर क्लॉथ लेंथ के क्लॉथ को कट करती है पीसेस में, और हर एक पीस का जो लेंथ है 3 and 3/8 मीटर है, तो 54 मीटर से कितने पीसेस ऐसे कट किए जा सकते हैं। तो ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। होल जो क्लॉथ है उसकी लेंथ कितनी है 54 मीटर है। अब उससे छोटे छोटे पीस कट किए गए हैं इक्वल लेंथ के, तो लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की लेंथ क्या है 3 and 3/8 मीटर। तो 3 and 3/8 मीटर के ऐसे कितने पीसेस इससे कट किए जा सकते हैं। तो टोटल जो क्लॉथ की लेंथ है उसको ईच पीस की लेंथ से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 3 and 3/8। तो 54 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 लिख सकते हैं, डिवीजन का डिवीजन। और इसको जो मिक्स्ड में है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8। अब 54/1 डिवीजन की साइन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और डिवाइजर का जो है, जो भी डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल। अब देखिए ये दोनों ही 27 से कट जाएंगे। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। अब 2 into 8 1 into 1, तो यानी ऊपर क्या होगा 2 into 8/1 into 1 इक्वल टू 16। यानी कि उस पूरे कपड़े में 54 मीटर का जो क्लॉथ है उससे 16 पीसेस कट किए जा सकते हैं 3 and 3/8 मीटर लेंथ के। ये हमारा आंसर हुआ, इसका स्टेटमेंट बना के लिखेंगे अब। Hence she gets 16 pieces। नंबर ऑफ पीसेस इतने आए तो उसे इतने ही पीसेस मिलेंगे, सूची को इतने 16 पीसेस मिलेंगे, तो hence she get 16 पीसेस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Mona cuts 36 and 1/8 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू 17 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। टोटल क्लॉथ जो है 36 and 1/8 मीटर है, उसके अब 17 इक्वल पीसेस किए। तो नंबर ऑफ पीसेस दिए हैं, टोटल क्लॉथ दिया है, और लेंथ ऑफ ईच पीस निकालना है। तो यहां पे भी टोटल लेंथ में 17 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक पीस की लेंथ मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, जो टोटल लेंथ है क्लॉथ की वो है 36 and 1/8 मीटर। अब उसे कितने पीसेस कट करके बनाए गए, नंबर ऑफ पीसेस फॉर्म्ड इक्वल टू 17। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस, तो अगर इस पूरे कपड़े से 17 पीसेस बनाए गए तो हर पीस की लेंथ कितनी होगी, टोटल जो लेंथ है उसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ईच पीस की लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू 36 1/8 डिवाइडेड बाय 70। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और आंसर किसमें आएगा, मीटर, क्योंकि लेंथ मीटर में ली गई है। अब 36 1/8 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये मिक्स में दिया है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 36 8 जा 288 प्लस 1 289/8 डिवाइडेड बाय 17। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं, मीटर हो गया। अब फ्रैक्शन का डिवीजन का रूल हम पढ़ चुके हैं। जो डिविडेंड है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के से कन्वर्ट करते हैं। 17/1 यानी जो भी डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी कि 1/17। अब सॉल्व करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 जा 289, 289 और 17 दोनों ही 17 से डिविजन है, इसलिए दोनों को 17 से डिवाइड कर देंगे और यहां पर हमें 17 मिल जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 17 1 जा 17, 8 1 जा 8, 17/8 मीटर आ गया। यानी लेंथ ऑफ ईच पीस इज 17/8 मीटर। पर ये क्वांटिटी किसमें दी है, इम्प्रॉपर में दी है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे और 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और डिवाइजर 8 है ही। यानी कि लेंथ ऑफ ईच पीस इज 200, लेंथ ऑफ ईच पीस इज 2 and 1/8 मीटर। अब इसका आंसर बना के लिख लेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 2.5 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 37 and 4/5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ इज 6 and 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो जब भी रेक्टेंगल का एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो ब्रेथ कैसे फाइंड करते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल टू इट्स ब्रेथ। एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। आइए सॉल्व करते हैं इस तरह से। हमें मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में दिया है 37 and 4/5 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ भी दी हुई है 6 and 3/4 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। और लेंथ चूंकि यहां पे सेंटीमीटर में दी है, इसलिए
एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 37 4/5 को डिवाइड किया 63/4 से, और जो भी वैल्यू आएगी उतने सेंटीमीटर उस रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी। अब 37 4/5 को हमने कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर में, तो 189/5 डिवाइडेड बाय, और 63/4 को जब कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में तो 27/4 सेंटीमीटर आता है। अब दो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है, जो डिविडेंड है उसको एज लिख दिया जाता है 189/5, डिवीजन ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, और जो डिवाइजर है उसकी जगह उसका रेसिप्रोकल। अब यहां पे 4/27 जब लिखा तो 27 और 189 दोनों का एचसीएफ 27 है, दोनों 27 से कट हो जाते हैं, तो 27 से जब डिवाइड किया 27 को तो 1 आया, और 189 को डिवाइड करते हैं तो यहां पर 7 आता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देखिए यहां पर। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। जब फ्रैक्शन की बात करें तो 7 इंटू 4 5 इंटू 4 या मल्टीप्लाई बाय, तो 7 4 जा 28, 5 1 जा 5, 28/5 सेंटीमीटर। अब न्यूमरेटर ग्रेटर है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कन्वर्ट कर लिया हमने इसको मिक्स्ड में। तो 28 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 5 आता है, रिमाइंडर बचता है 3। तो सॉल्व करते हैं तो 5 और 3/5 सेंटीमीटर है, यानी रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 5 और 3/5 सेंटीमीटर। आइए इसका स्टेटमेंट बना के इसका आंसर लिख लेते हैं। Hence the breadth of the rectangle is 5 and 3/5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th। The product of two fractions is 5 if one of them is 13 4/7, find the other। जब भी दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट दिया होगा और उनमें से एक फ्रैक्शन पता होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से उसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उस प्रोडक्ट में दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो दूसरा नंबर फाइंड हो जाता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इक्वल टू 5, वन ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू 13 4/7। तो अदर फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, द अदर फ्रैक्शन इक्वल टू होगा प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे जो दिया हुआ एक फ्रैक्शन है, 5 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वन फ्रैक्शन 13 4/7, 5/1 डिवीजन को डिवीजन, ये मिक्स में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया 95/7, 5/1। अब डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन का, तो डिविडेंड को एज इट इज लिख देते हैं, डिवीजन के ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में चेंज कर लेते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं 7/95। अब देखिए 5 और 95 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 और यहाँ 19 5 जा 95 आता तो 19 आ गया। अब ये प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1 into 7 अपॉन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 1 into 19, तो 7/19। तो हेंस द अदर फ्रैक्शन इज 7/19। इस तरह से एक्सरसाइज 38 कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी कंप्लीट होता है।